मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली वणिदम। नियम सारदी के स्वाध्याय क्रम में 179 गाथा के उपरांत 2 कलश हैं, उनकी अपन आज चर्चा करेंगे। और अभी जो समयसार परमागम के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 10 गाथाओं के भावार्थ पर जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान चल रहा था, और उसके बाद कलश 215 उस पर भी चर्चा गुरुदेव श्री ने करी, वो अपन उसमें से मुख्य अंश देखते हैं। आज जो प्रवचन प्रारंभ हुआ था 264 पेज के 5 पंक्ति 6 पंक्ति के बाद, यहीं की बात कहते थे ना। सिद्ध भगवान देख रहे हैं ये, हाँ ये कल चली थी बात में। सिद्ध भगवान देख रहे हैं, चाहे जितना होए जैन धर्म में बाड़े में विरोध होए या चाहे जो कुछ होए, क्या विकल्प है इनको सिद्ध भगवान को। ऐसा ये पीछे से चर्चा आई ना, देखो यहाँ पीछे के पृष्ठ पे आना 263 के, कि कोई कहता है कि अनेकांत चाहिए। कल अपन ने करी थी चर्चा इस पे, अनेकांत चाहिए। यह तो एकांत है कि एक निश्चय तत्व के अवलंबन से धर्म होता है और व्यवहार से नहीं, ये एकांत है, ऐसा लोग कहते हैं। तो वे कहते हैं कि अनेकांत चाहिए। अनेकांत चाहिए यानी निश्चय से भी होए, व्यवहार से भी हो, उपादान से भी हो, निमित्त से भी हो, ऐसा है ना। ये देखो उपादान और निमित्त 2 से माने ऐसा होए, तब यहाँ कहते हैं कि अरे उपादान से भी हो और निमित्त से भी हो, निश्चय से भी हो और व्यवहार से भी हो। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं ये एकांत है, ये मिथ्या एकांत है। ऐसा मानना ये एकांत है कि उपादान और निमित्त 2 से होता है, ऐसा मानना यह अज्ञान है। निमित्त हो, लेकिन निमित्त से उपादान में कुछ हो जाए, किंचित नहीं, क्योंकि निमित्त की पर्याय निमित्त के काल में और उपादान की पर्याय उपादान के काल में। अब उसको अपन ने यहाँ संज्ञा दी निमित्त, दरअसल है तो वो भी उपादान उसका, तो उसका उपादान उसके उपादान के काल में और इसका उपादान इसके उपादान के काल में। अपन जैसे एक दृष्टांत से समझते हैं
कि जीव की परिणति में जो कुछ भी ज्ञान का भाव उत्पन्न हुआ, यही विषय दृष्टांत में लेते हैं जो चल रहा है। जीव की परिणति में ज्ञान में किसी ज्ञेय के संबंध में जानना हुआ। मान लो ये मुट्ठी का इस प्रकार बंद होने संबंधी जानना ज्ञान में हुआ, तो ज्ञान में हुआ वह ज्ञान का भाव उसके उपादान के काल में अपनी उपादान सामर्थ्य से स्वतः स्वयं हुआ है। और उसमें किस संबंधी ज्ञान है? ये मुट्ठी के बंद होने रूप उपादान, ये इसका उपादान है। अब इस संबंधी ज्ञान है तो इसको ज्ञान में इसको निमित्त कहने में आया। ये मुट्ठी के बंद होने वाला भाव ये ज्ञेय रूप भाव और ये ज्ञान रूप भाव। ज्ञान का उपादान ज्ञान के उपादान काल में स्वयं उत्पन्न हुआ और मुट्ठी के बंद होने का उपादान, अभी इसको उपादान बोलेंगे, मुट्ठी के बंद होने का उपादान ये मुट्ठी के बंद होने के उपादान काल में स्वतः हुआ। पर इस संबंधी ज्ञान ज्ञान में ज्ञान से हुआ है, तो ये मुट्ठी के बंद होने रूप भाव को ज्ञेय रूप निमित्त कहने में आया। तो निमित्त का उपादान निमित्त में, यानी निमित्त निमित्त के काल में और उपादान उपादान के काल में, ऐसा कहा गया है। तो दोनों उपादान, लेकिन इस पर क्या हुआ? ये मुट्ठी बंद होने के भाव को यहाँ पर इस ज्ञान के भाव में अनुकूल देखा। अनुकूल देखा तो इसको निमित्त कहा। निमित्त कहा तो निमित्त से ज्ञान हुआ या निमित्त से उपादान हुआ, यह मानना जानना एकांत मिथ्यात्व है। अब यहाँ पर ये बात इतनी गहराई से और इतनी दृढ़ता से पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रस्तुत करी कि दोनों का काल एक है। तो इसमें यहाँ काल एक अपने कारण से परिणमे, इसमें पर को परिणमाने कहाँ जाता है? प्रश्नवाचक। समझ में आया? कठिन बात है बाबू। तब यहाँ गुरुदेव अपनी पीड़ा को यहाँ व्यक्त करते हैं, है ना। जो लोग वस्तु तत्व को, जिनागम की, जिनेन्द्र परमात्मा की बात को स्वीकार करते नहीं और निमित्त से कार्य होता है और उपादान से भी कार्य होता है, ऐसा जो मानते हैं, उनके लिए कहते हैं कि देखो सिद्ध भगवान देख रहे हैं, चाहे जो कुछ होए। यानी जैन धर्म में, संप्रदाय में विरोध हो अथवा चाहे जो कुछ होए, क्या सिद्ध भगवान को इसका विकल्प है कि देखो मैं जिस प्रकार वस्तु तत्व निरूपित अरिहंत अवस्था में किया या अरिहंत कर रहे हैं तीर्थंकर आदि, उसका देखो ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये विरोध नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या सिद्ध भगवंतों को विकल्प है? ऐसा प्रश्न रखा ना। अरे इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा का स्वभाव ही ये है कि स्वयं जानना देखना स्वयं को, बस ये स्वभाव है। पर को जानना देखना तो नहीं, लेकिन पर का करना तो बिल्कुल नहीं। तो पर को नहीं जानता देखता आत्मा कि नहीं जानता देखता, यही तो अभी बात आई। 3 पॉइंट आए थे कल। पर का कुछ करता नहीं आत्मा, एक। पर को करता तो नहीं, लेकिन पर को जानता है, ये व्यवहार कथन है, वास्तविकता नहीं। 2 बातें। तो फिर क्या करता है कि वास्तव में तो यह अपने ज्ञान परिणाम को जानता हुआ परिणमता है। तो उस अपेक्षा
यह कथन बनता है कि ये पर को नहीं जानता, स्वयं अपने को ही जानता है। 3 बिंदु हुए थे ना, कल अपन ने दर्पण पर भी ये बात को घटित किया था। अब देखो ये 3 बिंदु में जो तीसरा बिंदु आया कि पर को नहीं जानता अपितु अपनी ही ज्ञान पर्याय को जानता परिणमता है, तो जानना भाव हुआ और परिणमता है जो जानने रूप वो भावक हुआ। तो भावक भाव का जो कहा कथन है वो भी वास्तव में व्यवहार है। भावक भाव का भेद रखना भी व्यवहार है। क्यों कि यहाँ तो ये बात चलती है कि शुद्ध निश्चय से तो 4 पॉइंट चले ना, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, दर्शक तो दर्शक ही है। पंच परमेष्टि की श्रद्धा करते हैं ना, तो श्रद्धा करने वाला तो श्रद्धा करने वाला ही है, अपोहक अपोहक ही है। यही इसी वस्तुता परमार्थ से वस्तु का स्वरूप तो इस ही प्रकार है, लेकिन इस ज्ञायक दर्शक और श्रद्धा करने वाला और अपोहक भाव के परिणमन को बताने के लिए ये व्यवहार किया जाता है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, दर्शन दृश्य को देखता है, पंच परमेष्टि आदि की आत्मा श्रद्धा करता है और पर वस्तुओं का या कि राग का आत्मा त्याग करता है। ये व्यवहार से कहा जाता है। इस व्यवहार को जो परमार्थ माने सो मिथ्या दृष्टि है। ये वचन आया था आज की स्वाध्याय में गुरुदेव की, यही था ना अपना विषय है। अब देखो अपन आगे चलते हैं। जो आज चली थी बात कलश की बात पर आते हैं, क्योंकि ये बात तो लगभग पूरी हो गई है। अभी कलश आएंगे, अभी तो 215 आया, इसका अपन जरा ये देख लेते हैं। श्लोकार्थ पेज नंबर आ गया 266, नीचे की पंक्ति से देखो। शुद्ध द्रव्य निरूपण अर्पित मतः तत्वम सम उपश्यतः। जिसने शुद्ध द्रव्य के निरूपण में बुद्धि को स्थापित किया है, लगाई है और जो तत्व को अनुभवते हैं, उस पुरुष को एक द्रव्य गतम किम अपि द्रव्य अंतरम जातु चित न चकास्ति। एक द्रव्य के अंदर कोई भी अन्य द्रव्य रहा हुआ बिल्कुल कदापि भासित नहीं होता। किसको? जिसने वस्तु स्वरूप का जो सर्वज्ञ परमात्मा ने यथार्थ निरूपण किया, उसमें बुद्धि को लगाया नाम, वैसा निर्णय किया, वैसा निर्णय करने के बाद इस जो अपना ज्ञायक तत्व है उसका अनुभव किया है, उसकी प्रतीति करी है, वह पुरुष को एक द्रव्य के अंदर कोई अन्य द्रव्य रहा हुआ दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है ना। ऐसे ये एक मान लीजिए शक्कर का दाना है, तो शक्कर का दाने में भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। अरे जिसने अपने स्वरूप को अनुभवा है उसमें उसको तो वो शक्कर में भी अनंत पुद्गल दिखाई देते हैं। एक परमाणु में दूसरा परमाणु मिला हुआ दिखाई नहीं देता है, तो फिर ये चेतन इस अचेतन में मिला दिखाई दे, ऐसा तो कैसे हो सकता। ये वाली बात यहाँ कही। फिर आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी यहाँ पर आश्चर्यजनक भाव को कहकर उलाहना देते हैं, उलाहना देते हैं। देखो कि जबकि ऐसा है, एक द्रव्य के अंदर दूसरा द्रव्य रहा हुआ बिल्कुल भासित ही नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं।
ज्ञान ज्ञेय को जानता है, वह तो इस ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। ज्ञेय है इसलिए जानता है कि नहीं, ज्ञेय को जानते समय जो राग उत्पन्न हुआ इसलिए राग को जानता है कि ऐसा नहीं। ये तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। वही दर्पण का उदाहरण बहुत जल्दी से यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि दर्पण की स्वच्छता का जो परिणाम है वो दर्पण की स्वच्छता के स्वभाव का उदय है, और उस शुद्ध स्वभाव परिणमित दर्पण में, स्वच्छ स्वभाव परिणमित दर्पण में सामने रहे हुए बिंबों के प्रतिबिंबन जो हो रहे हैं वे वास्तव में बिंबों का यहाँ प्रवेश ही नहीं हुआ, और दर्पण बिंबों में गया नहीं है। तो हुआ क्या है कि वास्तव में तो दर्पण की स्वच्छता का ही उदय है वो तो, है ना। इसलिए कहा देखो, ऐसा है तो फिर लोग द्रव्य अंतर चुम्बन आकुल धिय, ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की मान्यता से आकुल बुद्धि वाले होते हुए तत्व से यानी शुद्ध स्वरूप से किम चेवंते, किस लिए चित हो जाते हैं। ये आश्चर्यजनक भाव कह कर के आचार्य भगवान यहाँ पर उलाहना देते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हुए उलाहना देते हैं कि जब ये उंगली इस उंगली से बिल्कुल भिन्न है तो तुम इन दोनों को एक ही मानने की मिथ्या मान्यता से आकुलित होते हुए ये इसके लिए एक अंगूठी क्यों बनवाते हो। यानी कि क्या तुम वास्तव में मूर्ख ही हो, ऐसा कहना चाहते हैं। जबकि एक द्रव्य अन्य द्रव्य के अंदर बिल्कुल भाषित ही नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं। फिर तुम ज्ञान ज्ञेय को जानता है तो क्या ज्ञान ज्ञेय में चला जाता है, क्या ज्ञेय ज्ञान में आ जाता है। जबकि ऐसा है नहीं, तो यह तो ज्ञान का अपना ही स्वभाव का परिणाम है, तो तुम फिर क्यों इस स्वभाव से च्युत हो जाते। ये वाली बात थी। भावार्थ अपन जब गुरुदेव अगले प्रवचन में भावार्थ की चर्चा लेंगे तब देखेंगे। देखो इसको गुरुदेव खुलासा करते हैं 268। जिसने शुद्ध द्रव्य यानी चैतन्य मूर्ति भगवान परमानंद की मूर्ति प्रभु आत्मा अंदर है, आत्मा वीतरागी स्वरूप से विराजते हैं अंदर, वर्तमान हो। देखो क्या कह दिया आगे अपन ने कल सुना, जिसने परमानंद की मूर्ति प्रभु आत्मा अंदर है। कौन, ये कौन है? मैं। तो मैं क्या हूँ, कैसा हूँ कि आत्मा वीतरागी स्वरूप से विराजते हैं अंदर, वर्तमान हो। वर्तमान तो त्रिकाली कौन है? यदि यह वीतरागी शुद्ध स्वभाव अपना चैतन्य भगवान जिसकी दृष्टि की गई है या की जाती है वह त्रिकाली है कि वर्तमान है ना। ये समझने की बात है। और कोई कहे कि हमको समझ में आ गई है तो दृढ़ करो, और दृढ़ करके उस समझ का उपयोग करो, यानी उस समझ का अनुसरण करके स्वरूप का अनुभव करो। देखो क्या कहते हैं कि आत्मा वीतरागी स्वरूप से विराजते हैं अंदर, वर्तमान हो। वर्तमान विराजते हैं तो त्रिकाली है कि वर्तमान है कि प्रत्येक वर्तमान में सदैव रहा हुआ त्रिकाली है।
हर वर्तमान में विद्यमान 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 हर वर्तमान में विद्यमान त्रिकाली है। यानी तीनों काल के हर वर्तमान में रहने से त्रिकाली है। तीनों काल, तीन काल समझ गए ना। भूतकाल जितना व्यतीत हो गया वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य जितना व्यतीत होगा, ऐसे तीन काल हुए ना। इन तीनों कालों में प्रत्येक वर्तमान, क्योंकि जो भूतकाल बीत गया वो भी वर्तमान था ना, और अभी वर्तमान है, और आगे भविष्य में जितना काल आएगा उसमें भी वर्तमान आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे तीनों काल के प्रत्येक वर्तमान में जो विद्यमान है, ऐसा त्रिकाली भगवान आत्मा वर्तमान विद्यमान है। तो इसका क्या फायदा हुआ इस पूरी बात को समझने का, कि जब तुम देखो तब विद्यमान है। जब तुम देखो, इस वर्तमान में नहीं देखा, तो आगे भविष्य में जो वर्तमान में आएगा, उस वर्तमान में वर्तमान पर्याय से वर्तमान विद्यमान को देखो। ये है इसका फायदा। दूसरी बात इसी को, ये वर्तमान शब्द पर से दूसरी बात कि ये त्रिकाली भगवान आत्मा को देखने के लिए काम कौन करेगा? वर्तमान पर्याय। उस वर्तमान पर्याय को तीन काल में नहीं पसरना पड़ेगा। उस वर्तमान पर्याय को अपने चैतन्य भगवान को देखने, जानने, अनुभवने के लिए तीन काल में नहीं पसरना पड़ेगा। वह तो वर्तमान ज्ञान की उपयोग दशा वर्तमान विद्यमान को लक्ष्य करे, तो वह वर्तमान विद्यमान जो तीनों काल वर्तमान है, वो जिस वर्तमान पर्याय ने जिस वर्तमान में इस वर्तमान विद्यमान को लक्ष्य किया, तो उसको तीन काल में नहीं जाना पड़ता। हर वर्तमान में पूरा का पूरा परिपूर्ण स्वरूप वस्तु मौजूद है। ये फायदा है। फिर गुरुदेव कहते हैं, होए तब तो पर्याय में होगा। क्या? वही वर्तमान दृष्टि गोचर, वर्तमान दृष्टि में गम्य, वर्तमान दृष्टि में अनुभव रूप होगा, तब तो वह पर्याय में होगा। लेकिन ये पर्यायों से पार हर वर्तमान में विद्यमान है। गजब गजब की बातें हैं, प्रतिदिन हैं। गुरुदेव के तो समझो एक पृष्ठ में 5-6 मिनट की चर्चा होती है। हर 5-6 मिनट में कोई ना कोई गंभीर बात होती है। अद्भुत है। देखो, यह तो द्रव्य तरीके वीतराग स्वरूप से विराजमान है। इसमें जिसने बुद्धि को लगाया है, स्थापित किया है, अनुभवते हैं, उस पुरुष को एक द्रव्य के अंदर कोई भी अन्य द्रव्य, कोई भी अन्य द्रव्य, तीर्थंकर की वाणी और तीर्थंकर भी आत्मा की पर्याय में ये वाणी और तीर्थंकर के कारण से उनका जानना हुआ है, ऐसा भाषित नहीं होता है। देखो इसी पेज पे नीचे देखो आया ना, ये तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। तो एक पंक्ति है, जानने का उदय तो जानने की पर्याय में से आया है। ये समझने की बात है। देखो मुमुक्षु का प्रश्न है ना, पोता में रही सकाए ने, उसके ऊपर है ना, जानने का उदय तो जानने की पर्याय में से आया है। तो साहिब जानने की पर्याय में से आया है कि जानने के स्वभाव में से आया है? प्रश्न उठ सकता है। तो कहते हैं
जानने का स्वभाव जो जानने की पर्याय में है उसी में से तो आया है। जानने का स्वभाव कहाँ रहा है कि वह स्वभाव रूप त्रिकाल रहता हुआ हर पर्याय में जानने रूप से रहा है ना, तो वो जानने की पर्याय में से जानने का उदय आया है। तो स्वभाव में से आया है ये कहने में और जानने की पर्याय में से उदय आया है इस कहने में कोई फर्क है क्या? कि फर्क इतना ही है कि जानने का स्वभाव त्रिकाली वस्तु के स्वभाव को, ध्रुवता को सूचित करता है और ध्रुवता में कार्य नहीं होता, कार्य पर्याय में होता है। लेकिन कैसा होता है कि जैसा ध्रुव स्वभाव है वैसा होता है। तो पर्याय जानने की जो परिणमित हुई वो कार्य रूप, जानने के कार्य रूप परिणमित पर्याय वो जानने के स्वभाव का ही व्यक्तपना है। उस व्यक्ति में से वह जानना हुआ है। ये गुरुदेव की बारीक बारीक बातें हैं, ख्याल में लेने जैसी हैं। देखो आगे चलते हैं, एकदम प्रवचन जो अंत हुआ वहीं पहुंचते हैं, आज का जहां समाप्त हुआ था। ये यहाँ कहते हैं ये तो स्वभाव का उदय है, पर को जानने के काल में अपने ज्ञान का उदय है। ये वस्तु के उदय के कारण से ज्ञान नहीं होता। देखो क्या कहा, स्वभाव का उदय है, पर को, पर वस्तु के कारण से या पर वस्तु का उदय या पर वस्तु का परिणमन, उसके कारण से ज्ञान नहीं, यह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है। फिर कहते हैं यदि ऐसा है तो, यानी यदि तो ऐसे लगाया कि है तो ऐसा ही, तो ऐसा है तो लोग ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की, यानी आत्मा अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श करे, छुए स्पर्श, ऐसी मान्यता से आकुल बुद्धि वाले होते हुए तत्व से नाम शुद्ध स्वरूप से किस लिए च्युत होते हैं। ऐसी स्थिति है तो तत्व से किस लिए च्युत होते हैं? पर को स्पर्शता नहीं, छूता नहीं, ज्ञान को अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होने की स्पर्शता नहीं, एक परमाणु को कि आत्मा एक शरीर को, एक अक्षर को, एक अणु मात्र को स्पर्शता नहीं, तो फिर ऐसी मान्यता से आकुल बुद्धि वाला होता हुआ तत्व से नाम शुद्ध स्वरूप से किस लिए च्युत होता है, ऐसा उलाहना दे करके यहाँ चर्चा की। अब इसके भावार्थ की चर्चा अपने को अगले प्रवचन में गुरुदेव के सुनने को मिलेगी। अपना जो विषय चल रहा है वो कारण कार्य नियम में 179 गाथा के उपरांत 297 नंबर का कलश, 98, हाँ 298 नंबर कलश, पेज नंबर 314 कलश का पाठ करते हैं। भव भव सुख दुःखं विद्यते नैव बाधा, जनन मरण पीड़ा नास्ति यसेय नित्यं, तम हम भिन्नमामि स्तौमि संभावयामि, स्मर सुख विमुख सन मुक्ति सौखाय नित्यम। श्लोकार्थ है, इस श्लोक में जिसको सदा भव भव के सुख दुख नहीं है, बाधा नहीं है, जन्म मरण और पीड़ा नहीं है, उसको नाम उन परमात्मा को मैं मुक्ति सुख की प्राप्ति के प्रयोजन से
है ना। अब नास्ती करते हैं। कामदेव के सुख से विमुख वर्तता हुआ नित्य नमता हूँ, स्तवन करता हूँ और सम्यक प्रकार से भाता हूँ, है ना। संभावयामी ऊपर शब्द आया था। देखो अब जरा इसके अर्थ को दो प्रकार देखो, कारण तत्व और कार्य तत्व, दोनों की इसमें चर्चा है। कारण तत्व कौन है राकेश भाई? मैं। और कार्य तत्व वे सिद्ध भगवंत जिन्होंने इस कारण तत्व के कार्य को परिपूर्ण भाव से प्रकट किया है। वे कार्य रूप प्रकट हो गई है इस पर्याय। और यहाँ कारण तत्व त्रिकाल वर्तमान विद्यमान है, वर्तमान नहीं भूलना। हाँ, तो अब जरा दोबारा पढ़ेंगे। अब दोनों पहलू अपने सामने आ गए ना। कारण तत्व यानी कि मैं, और कार्य तत्व माने वे अनंत सिद्ध भगवंत। अब जरा यहाँ अपन ने ले लिया दोनों को, अब दोबारा पढ़ेंगे तो घटित होता है कि नहीं होता, अपन देखते चलते हैं। इस लोक में जिसको सदा भव भव के सुख दुख नहीं, सिद्ध को भी नहीं और इस चैतन्य भगवान को भी नहीं। भव भव के सुख दुख इसको है ही नहीं। इसके स्वरूप में बताओ कौन से भव भव का सुख दुख है? नहीं है ना। तो कारण तत्व तो उसे ही कहते हैं ना कि जैसा कारण हो वैसा कार्य प्रगटे, और जैसा कार्य प्रगटा है वैसे ही स्वरूप को कारण कहते हैं। बात तो ठीक है कि नहीं? जैसा कार्य प्रगटा है, कैसा कार्य प्रगटा है कि जिनको सदा भव भव के सुख दुख नहीं। जरा भाषा पर ध्यान देंगे तो अपने को अंतर का मर्म खिंच करके आ जाएगा, है ना। इसमें शब्द लिखा है जिसको सदा। अब सिद्ध पर्याय को अकेला लक्ष्य में लिया जाए तो सदा कैसे आएगा? वहाँ ऐसे आएगा जिनको अब सदा भव भव का सुख दुख नहीं। लेकिन अब लगा देंगे तो एक सिद्ध भगवान की ही बात रह जाएगी, और अब नहीं लगाया सदा भव भव का सुख दुख नहीं, ऐसा कहकर इस कारण तत्व में भी सदा सुख दुख नहीं भव भव का, और सिद्ध भगवंतों को भी अब सदा भव भव का सुख दुख नहीं। ये शैली है मुनिराज पद्म ब्रह्म मलधारी देव, जो स्वयं भावी तीर्थादिनाथ हैं। यानी भावी तीर्थादिनाथ हैं तो तीर्थंकर जैसी बातें तो अभी करने लग गए वे। देखो एक बात हुई, बाधा नहीं। सिद्ध को अब जो पर्याय प्रगति है परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, अब कोई उनको बाधा नहीं। अपन कहते हैं ना अव्याबाद नाम का गुण प्रगटा है। गुण नहीं प्रगटता, प्रगति तो पर्याय ही है, पर अव्याबादता का भाव प्रकट हो गया। वो अव्याबादता का भाव कैसे प्रकट हो गया? अरे ये स्वरूप ही अव्याबाद है। यह चैतन्य भगवान ही बाधा रहित है। फिर देखो, जन्म मरण और पीड़ा नहीं। न सिद्धों को अब जन्म मरण है, न शरीर संबंधी और जन्म मरण की पीड़ा है। तो इस आत्मा को कौन से जन्म मरण की पीड़ा है बताओ? ये कब जन्मा और कब मरा, और कब इसके यातना हुई? फिर आगे अब सब पूरा मिलाएंगे अपन उसको, उस परमात्मा को। अब देखो मुनिराज कहते हैं उस परमात्मा को मैं मुक्ति सुख की प्राप्ति के प्रयोजन से कामदेव के सुख से विमुख वर्तता हुआ, यानी इंद्रिय विषयों से दूर वर्तता हुआ। एक शब्द ले लिया कामदेव का सुख,
उसमें सर्व इंद्रियों के विषयों से विरक्त होता हुआ उन सिद्ध परमात्मा को नमता हूँ, ये व्यवहार भक्ति। और इस परमात्मा को मैं नित्य नमता हूँ, इसी का स्तवन करता हूँ और इसी को सम्यक प्रकार से भाता हूँ, ये निश्चय स्तुति। क्यों कर रहे हो ये? कि मुक्ति सुख की प्राप्ति के प्रयोजन से। तो तुम तो मुक्त स्वरूप ही हो ना, कि हाँ मैं मुक्त स्वरूप ही हूँ, और पर्याय में उस मुक्ति के भाव को प्रकट करने के लिए कहाँ नमना चाहिए, कहाँ नमना चाहिए, इसमें आ गई बात। मुक्ति के सुख को पर्याय में प्राप्त करने के लिए कैसे और कहाँ नमन करना चाहिए, किसका और कैसे स्तवन करना चाहिए, और कैसे और किसको भाना चाहिए, ये आ गया कि नहीं आ गया? इसमें क्या बात आ गई कि देखो, मुक्ति सुख की प्राप्ति के लिए कैसे, कैसे और किसको। तो कैसे माने जो वर्तमान में उपयोग इंद्रिय विषयों में जाता है, वहाँ से हट करके उस उपयोग को माने वहाँ से हटकर अब उपयोग को, उसको ऐसा कह सकते हैं, उस उपयोग को, अब उपयोग को इस परमात्मा में नमना चाहिए, इस परमात्मा का स्तवन करना चाहिए, इस परमात्मा को सम्यक प्रकार से भाना चाहिए। तो क्या होगा कि वे जो व्यवहार से स्तुति के विषय रूप अनंत सिद्ध भगवंत हैं, उनकी स्तुति हो जाएगी। ये वाली बात है। कलसी बहुत जोरदार है इसमें। देखो थोड़ा अपन इसका भाव गुरुदेव श्री की स्पष्टता क्या आई है। 315 पेज नीचे से दूसरा पैराग्राफ। मुक्ति सुख की प्राप्ति के प्रयोजन से। मुक्ति है ना, मुक्ति समझ गए ना, मुक्ति किसे कहा? मुक्ति किसे कहते हैं कि अपने आत्म स्वभाव जो त्रिकाल वर्तमान विद्यमान है, उस स्वभाव की, उस शक्ति की परिपूर्ण व्यक्ति को मुक्ति कहते हैं, है ना। मुक्ति शब्द, मोक्ष शब्द, ये वास्तव में आया तो नास्ति परक है। तो नास्ति परक शब्द भी क्यों लिया? उसका भी कोई कारण है कि अनादि से जीव जहाँ रहा, वहाँ से छूटने का नाम लेने के लिए नास्ति परक कहा। और अस्ति परक भाव तो ये है कि अपने स्वभाव की अनंत गुण सामर्थ्य और शक्ति की पर्याय में परिपूर्ण व्यक्तता का नाम मुक्ति है। तो उस मुक्ति के लिए कामदेव के सुख से विमुख वर्तता हुआ। विषय के सुख, कामदेव के सुख, भोग, ये तो जला हल हला हल जहर है। वो जला हल बोला ना, तो वो भी हला हल है, हला हल जहर है। इसके सुख से पीछे हटकर, सुख माना था ना मिथ्यात्व के कारण, भ्रांति से, पर वस्तुओं के, यानी पर वस्तुएं जो इंद्रिय के विषय रूप पदार्थ हैं, उनमें सुख मानने की जो मिथ्या कल्पना थी, वह भ्रांति टूट गई। आसक्ति को भी तोड़कर, पहले भ्रांति टूटती है, फिर आसक्ति टूटती है। ये भी एक नियम है जिनेंद्र परमात्मा के शासन में, मोक्ष मार्ग का ये नियम है, समझ लेना पक्का। पहले भ्रांति टूटती है, यानी पर में सुख मानने की पहले भ्रांति टूटेगी, फिर पर में सुख पाने की आसक्ति छूटेगी।
जो कोई पहले आसक्ति छोड़ना चाहते हैं और भ्रांति तोड़ते नहीं हैं, वे कभी सफल नहीं होते। जैसे कि हम भी अनंत बार मुनिपना ग्रहण करके, अंगीकार करके 9वें ग्रह तक तो गए, लेकिन सुख का अंश भी प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? कि भ्रांति टूटी नहीं, आसक्ति तोड़ने का विफल प्रयत्न किया। पहले भ्रांति टूटती है, फिर उसमें सुख पाने की आसक्ति छूटती। तो आसक्ति को भी छोड़कर सुख थी पाछो फरीने, यानी उसमें जो भ्रांति थी वह तोड़ दी। अब उसमें जो आसक्ति है उसको भी छोड़कर उससे पाछो फरीने, पीछे हट करके विमुख वर्तता हुआ नित्य भगवान आनंद मूर्ति को नमता हूँ। नित्य भगवान आनंद मूर्ति। देखो, एक कलश में सिद्धों की भी भक्ति करी और स्वभाव की भी भक्ति करी। मेरा नमन और वलन, मेरा नमन, मेरा झुकाव, मेरा ढलान, उपयोग की लीनता त्रिकाली आनंद कंद प्रभु आत्मा में है। कहते हैं धर्मी का नमन और वलन त्रिकाली भगवान सन्मुख का होता है। समझ में आया ये अंतर की बातें? जिसको बैठनी कठिन पड़े ना, ये कहता है ये क्या है, ये क्या है। सिद्धों को छोड़ के खुद की भक्ति करने लग गए, ये क्या है। वे अनंते सिद्ध, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे आदर्श, उन्हें छोड़ छाड़ के अब अपनी भक्ति में लग गए। अरे उनका स्वरूप समझ लिया है तभी तो यहाँ लगे हैं, और इसका स्वरूप समझा है तभी तो उनका स्वरूप समझ आया है। नहीं तो तुम तो बस वो क्या कहते हैं, पहाड़ा सा गिनते हो, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, न अरिहंत का स्वरूप जानते न सिद्ध का स्वरूप जानते, पहाड़ा गिनते हो। तो ये तो उसको बैठनी कठिन पड़े, ये कहे कि ये क्या होगा, ये नई नई बातें। आगे थोड़ा देखना, एक थोड़ी सी चर्चा है, यद्यपि समय हो गया लेकिन इसे थोड़ी सी ले लेते हैं। अगला कलश भी लेना था पर अपना हो जाता है समय उसमें, पहली वाली चर्चा में अधिक। तो 316 पेज पे देखो, ये जरा चर्चा गंभीर है, 5 मिनट लगेंगे। णाण सहावादियम मुणदि आदम, ये समय सार की 31 नंबर की बहुत प्रसिद्ध गाथा है। ये स्तुति की बात कही ना, कल भी आई थी बात, कल अपन ने भावक दोष के परिहार के संदर्भ में इन गाथाओं को याद किया था। आज ये स्तुति के बारे में बात कही। देखो, भगवान ज्ञान स्वभावी, ये ज्ञान स्वभाव यानी परिपूर्ण स्वभाव, ज्ञान स्वभाव यानी परिपूर्ण स्वभाव। ज्ञान स्वभाव यानी मैं जानता हूँ टेबल कुर्सी, ये ज्ञान स्वभाव नहीं, ये तो ज्ञान स्वभाव की डोर है ना। तुम्हारी पतंग कहाँ उड़ रही है, तो वो डोर दिखा दी, देखो ये उड़ रही है, तो वो पतंग है। पतंग उड़ाते नहीं, तो पतंग उड़ रही, तुम्हारी पतंग कहाँ उड़ रही है कि ये देखो ना, ये देखो डोरी, तो ये पतंग है। पतंग तो इससे बंधी हुई, वो पतंग स्वरूप से है। ऐसे मैं ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये तो एक उसकी पतंग की डोरी है, ये ज्ञान स्वभाव नहीं। ज्ञान स्वभाव जो होता है वो पर्याय में खंड खंड रूप जो है वो ज्ञान स्वभाव नहीं होता। ज्ञान स्वभाव उससे न्यारा परिपूर्ण है। इसमें कहेंगे देखो, ये ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण स्वभाव, पर से अधिक यानी जुदा भाव, 5 इंद्रियां जड़ और खंड खंड और इसके बाह्य विषय, यानी भावेंद्रिय, द्रवेंद्रिय, इंद्रिय के विषय, इन सब तीनों को इंद्रिय गिन के इससे अधिक अधिक माने भिन्न भगवान ज्ञान स्वभाव से भिन्न रहा हुआ
इसको अपूर्ण कहना और इसकी सर्वज्ञ पर्याय नहीं होती, गजब करते हो भाई। इसको अपूर्ण कहना, इस चैतन्य भगवान को अपूर्ण कहना, इसको सर्वज्ञता की शक्ति नहीं मानना, गजब करते हो भाई। तुम इस अपने चैतन्य प्रभु को पामर गिन करके गाली देते हो। हम तो अभी रागी हैं, अभी तो हमारे मिथ्यात्व चल रहा है, हम तो बहुत हैरान हैं, हम तो दुखी हैं, हम तो अधूरे हैं। तो तुम अधूरे हो, दुखी हो, पामर हो, मिथ्या दृष्टि हो, जो कुछ हो, वो पर्याय का खेला है, तुम नहीं हो। ये नहीं कहते कि पर्याय में मिथ्यात्व नहीं है, ये नहीं कहते कि पर्याय में दुख नहीं है, ये नहीं कहते कि पर्याय में पामरता नहीं है, ये नहीं कहते कि पर्याय में हीनता अल्पता नहीं है। अरे सब पर्याय में है, लेकिन पर्याय के खेल से तुम परिपूर्ण हो, ये स्वीकार नहीं करोगे तो सर्वज्ञता प्रगटेगी कहाँ से? सर्वज्ञता, परिपूर्णता प्रकट करनी है तो सर्वज्ञत्व शक्ति स्वरूप चैतन्य भगवान को स्वीकार करो, अपने को प्रभु स्वीकार करो। पामर होकर गाली क्यों देते हो? तो ये तो निश्चयाभासी की बात हो गई। अरे निश्चयाभासी की बात नहीं हो गई, निश्चय नयावलंबी की बात हो गई। पर्याय के भाव को जानते हैं, लेकिन पर्याय से न्यारा जो एक रूप ध्रुव स्वभाव है, वो मैं हूं, वो श्रद्धा का विषय है, वो प्रतीति का विषय है, और वो अभिव्यक्त परिपूर्ण वर्तमान में विद्यमान है। स्वीकार तो करो। अपने को पामर देना, गाली देना है, इतना गंभीर है भैया। इसको मानने वाली पूरी दुनिया अज्ञानी है। जो अपने को पामर माने वो अज्ञानी है। तो अभी मिथ्यात्व है कि नहीं? तो होए, कहाँ है कि पर्याय में होए, मेरे में नहीं है। एक बार जरा घोड़े पे तनके तो बैठो। घोड़ा भी लाके खड़ा कर दिया और बैठा भी ऐसे, तो घोड़ा ही पटक देगा, वो तुम्हें ले जाने वाला नहीं है आगे। अरे एक बार जिनेंद्र परमात्मा की कथनी पर विश्वास करके, एक बार उसकी बात को अपने बौद्धिक विश्वास में लेकर के भी जरा प्रभु बन करके तो बैठो। पामरता 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 में अनादिकाल व्यतीत हो गया, निकल गया सब। देखो प्रतिष्ठा वाले मानसों की बात, उनको भी अज्ञानी कह रहे हो आप कि प्रतिष्ठा किसकी? मूढ़ता अधिक है, मूर्खाई की प्रतिष्ठा थी भाई। ऐसा ज्ञान स्वभाव से अधिक, राग और खंड इंद्रिय और भगवान की वाणी से भी अधिक अधिक यानी भिन्न, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, इसकी एकाग्रता, ये इसकी स्तुति है। देवीलाल जी, तब तुमने ऐसा सुनकर कहे ना, देखो इसमें तो तुम ऐसा कहते हो, और भगवान, फिर मंदिर और भगवान की स्तुति को कहाँ डालते हो? ले इसको ही स्तुति कह दिया। अपने वर्तमान विद्यमान ये परिपूर्ण प्रभु के नमन को, इसमें ही झुकने को ही स्तुति कहते हो, तो मंदिर और भगवान की स्तुति कहाँ डालें? कि कोई ऐसा कहता है कि अरे भगवान, ये तो ऐसा कोई कहता है तो उसकी बात कही, अब कहते हैं, अब समझाते हैं। ये तो अंदर में अपने प्रभु के पास अधिक समय तक नहीं रह सकता। जब उपयोग तो अंदर में ठहर सकता नहीं, तब बाहर के परमात्मा के बहुमान के विकल्प आते हैं। यहाँ का बहुमान है, पहले यहाँ का बहुमान चाहिए। यहाँ का बहुमान है, इसमें ठहर ना सके
तब प्राप्त हुए ऊपर बहुमान आता है। जिससे प्राप्ति हुई है उनका बहुमान आता है। हमें तो पता नहीं था कि हम प्रभु हैं। जिस प्रभु ने हमें प्रभु बताया और उस प्रभु के बताने पर हमने अपने प्रभु को प्रभु तरीके स्वीकार किया, अब इस प्रभु के पास जब उपयोग ज़्यादा टिकता नहीं है तो उन प्रभु की याद आती है, विकल्प आता है। ये उपचार स्तुति है, ये व्यवहार स्तुति है। तो विकल्प ना आए तो, विकल्प नहीं आया तो फिर भगवान की स्तुति ना कर पाएंगे हम तो। यदि मान लो विकल्प ही नहीं आया तो हम तो भगवान की स्तुति ही नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाना भैया। भरत ने भी ईरिया समिति और ऐसा समिति कुछ करी ही नहीं। नहीं करी तो क्या हो गया, मुक्त हो गए, तुम भी हो जाओ। फिर भी कहा नहीं आता ऐसा ना रहे भाई। अपने से गुण में अधिक दशावंत को विनय करने का भाव, इस तरफ विनय ढला है, इस तरफ विनय ढली है, इसमें बाकी रही चीज में पूर्णता को प्राप्त हुए वाले को विनय का भाव आए बिना रहता नहीं है। ये शुभ भाव, ये धर्म नहीं है। समझ में आया? ये व्यवहार है, ये निश्चय स्तुति नहीं। निश्चय स्तुति आत्मा की किंतु पूर्ण हुआ नहीं है इसलिए आती है, और करता है ऐसा भी कहा जाता है। करे, भगवान की स्तुति करे ऐसा भगवान आत्मा क्या, लेकिन टीका पाठ और टीका ने तो रेलम छेल अमृत का किया है, अमृत का सागर उछाला है। ये चर्चा हो गई है अपनी, और अब 299 की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लें।